ईरान इजराइल युद्ध पर इमरान प्रतापगढ़ी का बयान और उससे उठी दुनिया भर में बहस। मध्य पूर्व की धरती पर जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की आग तेज हुई तो उसके असर की लपटें सिर्फ तेहरान और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। भारत में भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं में एक नाम खास तौर पर चर्चा में आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज और राजनीतिक बयानों के कारण पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के दौरान दिया गया उनका बयान अचानक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर एक शेर के जरिए प्रतिक्रिया दी और उन्हें शहीद बताया। इस बयान के बाद भारत की राजनीति, सोशल मीडिया और मीडिया जगत में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था, लेकिन अचानक हुए सैन्य हमलों ने पूरे इलाके को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे और बदले की मांग करने लगे। ईरान के कई शहरों में मातम का माहौल था। दूसरी ओर इजराइल में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसी दौरान भारत में भी इस घटना की खबर तेजी से फैल गई। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी मुद्दे पर चर्चा होने लगी। कई राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी राय रखी। उसी समय इमरान प्रतापगढ़ी का एक पोस्ट सामने आया जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक शेर लिखा, सितम की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। इस शेर के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि जो लोग अपने विश्वास और सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं वे मर सकते हैं लेकिन झुकते नहीं। इस पोस्ट को कई लोगों ने अयातुल्ला खामेनेई के लिए श्रद्धांजलि के रूप में देखा। इसके अलावा उन्होंने एक और शायरी का जिक्र करते हुए लिखा कि शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। इस पंक्ति ने बहस को और तेज कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने इसे खामेनेई को शहीद बताने के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे साझा किया। कुछ लोगों ने इसे एक संवेदनशील और भावुक प्रतिक्रिया बताया, जबकि कई लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की। भारत की राजनीति में भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ नेताओं ने कहा कि किसी दूसरे देश के नेता को शहीद बताना उचित नहीं है, खासकर जब वह अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय हो। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर हैं और उन्होंने अपनी भावना को शायरी के माध्यम से व्यक्त किया है। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। एंकरों ने सवाल उठाया कि क्या यह बयान सिर्फ एक शायराना प्रतिक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा था। कई पैनल चर्चाओं में विशेषज्ञों ने अलग अलग राय रखी। इधर ईरान में हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। मिसाइल हमलों और सैन्य कार्रवाई की खबरें लगातार आ रही थीं। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था। कई जगहों पर सायरन बजने लगे और लोग बंकरों में छिपने लगे। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे प्रतिरोध की लड़ाई बताया। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना था कि यह कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई है, लेकिन इस तर्क को कई देशों ने स्वीकार नहीं किया। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई और युद्ध को रोकने की अपील की। भारत में भी इस युद्ध का असर दिखाई देने लगा। कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए। कुछ जगहों पर शांति मार्च भी निकाले गए। लोग युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और कूटनीतिक समाधान की मांग कर रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान इसी माहौल में एक
प्रतीक बन गया। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने सिर्फ इंसानी संवेदना के आधार पर अपनी बात कही है। उनका तर्क था कि युद्ध में मारे गए किसी भी व्यक्ति के लिए संवेदना व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन आलोचकों का कहना था कि इस तरह का बयान भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक संतुलन के लिहाज से ठीक नहीं है। उनका मानना था कि भारत को इस संघर्ष में तटस्थ रहना चाहिए और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। इन बहसों के बीच इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण और शायरी भी वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने उनके समर्थन में अभियान चलाया तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि आज के दौर में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस का कारण बन सकता है। ईरान इजराइल युद्ध की आग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। दुनिया भर के नेता लगातार शांति की अपील कर रहे थे। कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें जारी थीं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए थे। भारत में भी लोग इस युद्ध को लेकर चिंतित थे, क्योंकि मध्य पूर्व में अस्थिरता का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक कई चीजें इससे प्रभावित हो सकती थीं। इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी ने एक और कार्यक्रम में शायरी पढ़ते हुए कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत है। उनके इस बयान को उनके समर्थकों ने शांति का संदेश बताया। कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान इजराइल युद्ध अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं और इसी बीच एक शायर राजनेता के शब्दों ने यह दिखा दिया कि कभी कभी कविता और राजनीति एक दूसरे से टकराकर नई बहसों को जन्म दे देती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सही था या गलत, यह बहस शायद लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शब्दों की ताकत किसी मिसाइल से कम नहीं होती। और शायद यही वजह है कि जब भी इतिहास ईरान इजराइल युद्ध के इस दौर को याद करेगा तो उसमें उन मिसाइलों के साथ साथ एक शायर की आवाज भी दर्ज होगी, जिसने जंग के बीच इंसानियत की बात करने की कोशिश की। इसी मोड़ से कहानी आगे बढ़ती है। दुनिया अभी भी मध्य पूर्व की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। हर दिन नई खबरें आ रही थीं। कहीं मिसाइलें दागी जा रही थीं, कहीं कूटनीतिक बयान दिए जा रहे थे और कहीं शांति की अपीलें हो रही थीं। लेकिन युद्ध का माहौल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार बैठकें हो रही थीं। कई देशों के नेता यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस संघर्ष को कैसे रोका जाए, लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं थे। इसी बीच भारत में भी यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। मीडिया में बहस जारी थी और सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान अभी भी चर्चा में था। कुछ लोग उसे शायरी की भाषा में कही गई संवेदना बता रहे थे तो कुछ लोग उसे राजनीतिक संदेश मान रहे थे। राजनीतिक गलियारों में भी इस पर बातचीत जारी थी। कई नेताओं ने कहा कि भारत को इस पूरे संघर्ष में संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। भारत के लंबे समय से ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए किसी एक पक्ष का समर्थन करना कूटनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ आम लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग भावनाएं थीं। कुछ लोग ईरान के समर्थन में आवाज उठा रहे थे तो कुछ लोग इजराइल के पक्ष में तर्क दे रहे थे, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो सिर्फ शांति चाहती थी। युद्ध की खबरों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, मानवीय संकट। युद्ध के कारण कई इलाकों में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया और आम जिंदगी प्रभावित होने लगी। मध्य पूर्व के कई शहरों में लोग डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे थे। हर दिन उन्हें यह डर सताता था कि कहीं अगला हमला उनके शहर पर न हो जाए। कई परिवार ऐसे थे जो रात भर सो नहीं पा रहे थे। सायरन की आवाज और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की गूंज ने लोगों के दिलों में भय भर दिया था। इसी माहौल में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्ध को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएं। भारत में भी कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांति की अपील की। उनका कहना था कि दुनिया
दुनिया को इस समय युद्ध नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक सभा में कहा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी नेता हो, युद्ध में किसी की मौत पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। उनका कहना था कि हर मौत एक इंसानी त्रासदी होती है। उनके इस बयान को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान शांति और मानवता का संदेश देता है, लेकिन कुछ आलोचकों ने कहा कि राजनीति में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। लोग पुराने वीडियो और पोस्ट निकालकर उन्हें साझा करने लगे। कुछ लोग इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी को उद्धृत करते हुए उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ दिखाई दे रही थी, युद्ध का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता, वह दुनिया भर के समाज और राजनीति को प्रभावित करता है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता दिखाई देने लगी थी। कई विशेषज्ञों का कहना था कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर हैं। इसी कारण कई बड़े देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत करने और तनाव कम करने की अपील की। कई जगह गुप्त कूटनीतिक बातचीत भी शुरू हुई। धीरे धीरे दुनिया में यह उम्मीद बनने लगी कि शायद बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकल सके। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वह विचारों और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। जब किसी देश की जनता को लगता है कि उसकी अस्मिता या सुरक्षा खतरे में है, तो हालात और जटिल हो जाते हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञों ने कहा कि इस संघर्ष का समाधान सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति और समझदारी से ही संभव है। भारत में भी इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सबक सामने आया। लोगों ने महसूस किया कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और एक दूर के देश में हुआ संघर्ष भी हमारे समाज और राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान इसी बड़े वैश्विक घटनाक्रम का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उनके शब्दों ने यह दिखा दिया कि राजनीति और कविता कभी कभी एक ही मंच पर आकर खड़ी हो जाती हैं। समय के साथ साथ बहस धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या राजनीति में शायरी की भाषा का इस्तेमाल सही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया कभी युद्ध से मुक्त हो पाएगी? इन सवालों के जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर तय है, जब भी दुनिया में युद्ध की आग भड़कती है तो कहीं न कहीं कोई आवाज शांति की भी उठती है, और कभी कभी वही आवाज इतिहास में सबसे ज्यादा याद रखी जाती है। ईरान इजराइल संघर्ष की यह कहानी भी शायद आने वाले वर्षों में इसी तरह याद की जाएगी, एक ऐसे दौर के रूप में जब मिसाइलों और राजनीति के बीच इंसानियत, कविता और बहस तीनों साथ साथ चल रही थीं।